मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन यह भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए। अब ये हल्फ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले, माइक दे दे बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं, हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हमेशा पासदारी करेंगे। हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह मेरे साथ आखिर तक जदोजहद करेंगे कि हम कभी भी
अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे।